नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 14 फरवरी को पलामू प्रमंडल के दौरे पर गढ़वा जिले के ओर से आ रहे हैं। राहुल गांधी के गढ़वा आने से पहले आज इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लग गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की उनके सबसे विश्वसनीय साथी के दल में शामिल राजद के राष्ट्रीय सचिव तथा पलामू के पूर्व सांसद घूरन राम ने अपने दर्जनों समर्थक के साथ राजद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। घूरन राम ने जो इस्तीफा देने का कारण बताया है, वह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही दुखद खबर है और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि घूरन राम ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को जो बताया, उसके अनुसार उन्होंने जो तर्क दिए हैं वह पूरी तरह से विश्वसनीय है। ऐसा इसलिए कि घूरन राम ने आज इस्तीफा देने का जो कारण बताया है, उसमें सबसे बड़ा कारण उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में अनुसूचित जाति की घोर उपेक्षा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप ऐसे ही नहीं लगाया, तर्क दिया है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है गठबंधन का, जिसमें इंडिया गठबंधन के शामिल दल कांग्रेस, राजद तथा झामुमो एवं वामपंथी पार्टियां शामिल है, उस पार्टी में जो फिलहाल मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में या पहले से भी जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति को स्थान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा तर्क दिया है और कहा है कि बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इंडिया गठबंधन दल की यह सरकार 4 साल से झारखंड में काम कर रही है। पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी तक झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग तक का गठन नहीं किया गया है। घूरन राम ने यह तर्क देकर साबित कर दिया है कि वास्तव में झारखंड की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में अनुसूचित जाति की उपेक्षा हुई है। ऐसे में राजद गठबंधन को राहुल गांधी के गढ़वा दौरे से 2 दिन पहले राजद गठबंधन तथा कहिए इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है और इससे किसी भी रूप में इसलिए भी नहीं उनका इनकार किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए इंडिया गठबंधन में घूरन राम एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और पलामू प्रमंडल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तो घूरन राम को नज़रअंदाज कहीं से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि घूरन राम एक जनाधार वाले नेता हैं। वे मोदी लहर में भी 2 बार जो चुनाव लड़े, चुनाव भले ही हार गए, किंतु उन्होंने सम्मानजनक वोट लाया। ऐसे भी घूरन राम के बारे में कहा जाता है कि 18 माह का जो उनका संसद के रूप में कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने पलामू प्रमंडल के लिए बहुत कुछ कार्य किए, विशेषकर रेलवे के लिए उन्होंने कई अनोखे कार्य किए। 18 माह के चंद समय में ही घूरन राम ने पलामू प्रमंडल में अपनी एक पहचान बनाई थी। यही कारण है कि राजद में उन्हें महत्व दिया जाता था और राष्ट्रीय स्तर पर सचिव जैसे पद से उन्हें नवाजा गया था। ऐसी परिस्थिति में घूरन राम का राजद छोड़ना इंडिया गठबंधन के लिए जोर का झटका है और आने वाले दिनों में पलामू ही नहीं, झारखंड की राजनीति में इसका असर होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घूरन राम ने आज जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है। वह दावा यह किया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हजारों लोग आने वाले दिनों में गठबंधन में शामिल अपने अपने दलों से इस्तीफा देंगे। हालांकि घूरन राम ने आज इस्तीफा देने के बाद किस दल में जाएंगे इसका पत्ता नहीं खोला है, लेकिन पिछले काफ़ी महीनों से इस बात की चर्चा थी कि घूरन राम राजद छोड़ने वाले हैं तथा भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि पलामू प्रमंडल में इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। घूरन राम
भाजपा में जाएंगे, इस अटकलबाजी में काफ़ी दम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होने के बाद घूरन राम की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वे क्या टिकट प्राप्त कर पाएंगे पलामू से लोकसभा का या नहीं कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना बात तय है कि राजद छोड़ने वाले घूरन राम भाजपा में शामिल होने वाले हैं, और खबर तो यहाँ तक है कि 15 फरवरी को ही वे लालटेन जो आज छोड़े हैं कमल फूल निशान में शामिल हो जाएंगे। आज का अंक यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर